किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना कर उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हैं, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसे आधार विधि कानून कहा जा सकता है जो उसके राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। वस्तुत प्रत्येक संविधान कर उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्श, संपन्नों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था पर आधारित होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा तथा गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें वर्तमान में 25 भाग 48 4 अनुच्छेद अनुसूचियाँ है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का 26 जनवरी 1950 को हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में के प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के स्थान पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर 1909 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम, चार्टर परिस्थिति किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा संविधान का इतिहास, आखिर संविधान कैसे बना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नई नई स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधेयवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अम्बेडकर को देश से पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप से सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम का आया। अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णमाचारी ने अध्यक्ष महोदय में सदन में उन लोगों से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उस बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य ध्यान देता आवश्यक, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं दिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया था। एक अन्य व्यक्ति राज्य में मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारण में उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि की
लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास से सीधे पहुंचे। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य के लिए नागरिक सेवकों, स्कूलों और कॉलेजों को नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों से समय जोड़ रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब या बल्कि इतना उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया है। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे इनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराज माधव ने कहा था कि अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज पूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत में कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी, यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने स्टे का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल द्वारा अनुच्छेद परिष्कृत किया गया, जबकि नेहरू एक विशेष दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, अंबेडकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किए गए। तो भाइयों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।